यू सो मच। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स में हूँ मैं अभी। आई एम रियली लविंग बीइंग ऑन द डिजिटल स्पेस। डिड अ शो अभी टाइपराइटर किया है जी। नेटफ्लिक्स पे जो रिलीज़ हुआ है। और एक ही महीने में दो शोज साथ में रिलीज़ हो रहे हैं। सेक्रेड गेम्स सीजन 2 इज़ कमिंग आउट, सो रियली या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, एक ऐसा शो है जहाँ पर बहुत सारे जो आपके लिए राइट्स होते हैं लाइफ में, वो मेरे लिए काफ़ी टिक मार्क्स हो गए। एक तो फैंटम के साथ काम करना, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे एक शो पे काम करना, नीरज खेवान, विक्रम मोटवानी के साथ काम करना, सैफ अली खान के साथ काम करना, नवाज के साथ, तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी, एम अ पार्ट ऑफ द शो। और सीज़न 2 पे भी हूँ। तो बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा है, सीखने को बहुत मिला है। जब आप ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, तो आपकी विश लिस्ट में होता है एज एन एक्टर या कि आप इनसे सीखें, इनसे चीज़ें इम्बाइब करें। तो आई फील एज एन एक्टर मैंने बेहद अपने आप को मतलब अपने सौंप दिया था अपने आप को इनके हाथों में। और जो वो कहते हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं, जिस तरीके से वो आपको परफॉर्म करवाते हैं, वो वाकई मतलब बहुत मज़ेदार होते हैं। और आपको एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो भाई सैफ इज़ अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद। व्हाट अ जॉय इट इज़। बहुत सीनियर हैं और बहुत सीखने को भी मिलता है उनसे, जिस तरीके से वो अपने रोल को, अपने काम को लेते हैं। और वरना ही जोक्स अ लॉट ऑन सेट, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो अमेजिंग। ऑन द होल आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ लवली टाइम एंड वेरी हैप्पी। मैं इस डिजिटल स्पेस पे अपने आप को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। एंड यू नो, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। एज एन एक्टर आई एम पुशिंग माई सेल्फ एंड एंजॉइंग द होल एक्सपीरियंस। ओके, सीजन 1 तो काफ़ी हिट गया है, तो कितना डिफरेंट होने वाला है? लाइक सीजन 1 तो काफ़ी मिस्टीरियस था, जी, तो सीजन 2 भी इतना ही मिस्टीरियस होने वाला है या कुछ रिवील भी होने वाला है? आप कहानी जाना चाह रही हैं मुझसे? देखिए, ये सबकी ज़ुबान पे है कि क्या होगा सीज़न 2 पे। पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो सारी जो जो मसला था 25 दिन का, जो सारी चीज़ें जो जो सामने आई थी सीज़न 1 में, उन सब का जवाब सीज़न 2 में मिलेगा। और हाँ, एक्साइटमेंट उतनी रहेगी, थ्रिल्स उतने रहेंगे, मज़ा भी उतना ही रहेगा। तो ओवरऑल ये जो जॉय राइड है सीज़न 1 की, ये अब निकल के सामने आने वाली है। और एक एक ऐसा धमाका आने वाला है नेटफ्लिक्स पे कि जो एंटिसिपेशन है लोगों की, वो पूरी होगी, पूरी तरीके से होगी। और मैं आपको बता दूं कि मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरीके से कहानी बनाई है और जो एम्फेसिस किया है, और जो जो पूरा जो मसला है, उसका समाधान आपको मिलेगा सीजन 2 के अंदर। ओके, सो आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं सीजन 2 में, सेक्रेड गेम्स में? मैं जो सीजन 1 में रोल प्ले कर रहा था, मेरे कैरेक्टर को थोड़ा सा एस्टैब्लिश किया था। यहाँ पर मैं और कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मार्कंद मेरे कैरेक्टर का नाम है। मार्कंद जो है वो आईबी से हैं। और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो आईबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आईबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साथ में इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा टू प्ले एन ऑफिसर फ्रॉम द आईबी। और जिस तरीके की जो साथ में कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन थी, जो पता करना कि क्या हो रहा है बॉम्बे के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, ये पूरा रोल है इन ओके, द शो। सो जैसे कि आपने कहा कि टाइपराइटर वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आई थिंक वो भी नेटफ्लिक्स का ही जी, पार्ट है। जी, तो आप जब भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी शो चूज़ करते हो, तो किस बेसिस पे आप स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं? कैसे आप मतलब ये स्क्रिप्ट मुझे ऑप्ट करना है, क्या इमेजिनेशन रहती है जब भी कोई स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है? मैं मुझे लगता है कि अभी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और इतने सारे सारे शोज बन रहे हैं, ये एज आई थिंक आपको करेक्टली चूज करना चाहिए कि ये जो शो बन रहा है, उसका स्केल क्या है, उसे कौन बना रहा है। तो मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन बना रहा है उसे, और उसका सोच क्या है शो के बनाने में। सेकेंडली कि ये जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो मतलब ये कितना मुझे पसंद है। फिर वो दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हाउ यू वांट टू सी कि आप अपने आप को एज एन एक्टर कितना पुश कर सकते हैं। और यू नो, जो जो मतलब जैसे सुजॉय घोष के साथ अगर टाइप, तो मैं डायरेक्टर को भी देखता हूँ कि जो डायरेक्टर हैं वो अच्छे हों, वो बढ़िया हों, मेरे विश लिस्ट पे हो जाता है, मैं उनके साथ काम करूँ। तो आई एम एंजॉइंग लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो के साथ एक शो साइन किया है मैंने विद रोहन सिप्पी। तो जो भी कर रहा हूँ, चूजिंग द बिगेस्ट एंड द नाइसेस्ट वंस। ओके, सो जैसे कि अभी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के पार्ट हो चुके हैं, इवन आपने एंकरिंग भी की है। जी, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना पसंद आ रहा है? लाइक कितना डिफरेंट है फ्रॉम एंकरिंग एंड देन टू डिजिटल प्लेटफॉर्म? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मैं मीडिया के जो हर एक भाग है, उसके अंदर मैं काम करता हूँ। चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो टेलीविज़न पर एक्टिंग हो, चाहे वो एंकरिंग हो, क्रिकेट की हो, और अब डिजिटल स्पेस में जो मैं कर रहा हूँ। यप। तो ये मुझे बेहद मज़ा आ रहा है। एंड आई वेरी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं।
पर डिजिटल स्पेस में बाकी ये अब मौका है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स का कि वो सामने आए अपनी कहानियाँ पेश करें. अब कोई हमारी हिंदी सिनेमा में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कॉमेडियन होता है, वो सारे जो दायरे हैं अब तोड़ दिए हैं. और जो सोच है जी एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, कि वो क्या बनाएं, अपने मन से बनाएं जो बनाना चाह रहे हैं, तो उन्हें अब मौका दिया जा रहा है कि वो अपने स्क्रिप्ट्स को सामने लेकर आएं. और लोग भी बहुत पसंद करने लग गए हैं. सिनेमा व्यूअर्स विल ऑलवेज बी सिनेमा व्यूअर्स, टेलीविजन व्यूअर्स की अपनी जगह है, लेकिन ये जो बिंज वॉच होता है डिजिटल वर्ल्ड में कि आप बैठे हैं फैमिली के साथ या वाइफ के साथ या दोस्तों के साथ 8 एपिसोड बैक टू बैक देख लें, वो कई सारी रातें होती हैं, कई सारे दिन होते हैं. मैं खुद एक बिंज वॉचर हूँ, जब मैं शो शुरू करता हूँ मुझसे रोका नहीं जाता, तो मैं पूरी रात भर बैठ के देख लूँगा. तो आई थिंक इट्स ग्रेट, एक और जरिया है ताकि लोग अपने आप को एंजॉय करें. होता है कि आप जब टेलीविजन देखते हैं तो यार अगले दिन क्या होगा फिर वेट करना पड़ता है. यहाँ पर एक झटके पे आपने स्टार्ट टू एंड पूरा देख लिया, और वो 8 घंटे बड़े एंजॉयबल होते हैं. सो आई एम वेरी वाह. हैप्पी टू बी वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो टाइपराइटर की बात किया जाए, वो भी एक लाइक मिस्टीरियस सीक्रेट घोस्ट के ऊपर है, एंड इवन सेक्रेट गेम इज आल्सो अ मिस्टीरियस. तो आपको अच्छा भूतों से लगता प्यार है? है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, सीक्रेट सच गेम में काइंड कोई ऑफ भूत नहीं नहीं, है. मिस्टीरियस काफी है वो भी, हाँ. सीक्रेट्स काफी है जी उसमें. जी. तो सच काइंड ऑफ मिस्टीरियस रोल प्ले करना आपको लाइक बहुत Well, I पसंद think है क्या? ये मेरी तरफ आया है. मुझे ऐसा कोई नहीं कि मैं मिस्ट्री में घुसना चाहता हूँ और कोई सुपर नेचुरल मेरी जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं है. मैं 4 मोर शॉट्स भी कर रहा हूँ अमेजोन के साथ, तो उसमें कुछ सुपर नेचुरल नहीं है. अगर लड़कियां सुपर नेचुरल ना हो तो नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक दैट जिस द 2 शोज में एक मिस्ट्री का एलिमेंट था, एक थोड़ा सुपर नेचुरल मिस्ट्री है, एक दूसरी गैंगस्टर वाली मिस्ट्री है. तो बस ऐसी कहानियां थी जो सामने, कोइंसिडेंस है, कोई ऐसी और कोई बात नहीं है. टाइपराइटर के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब क्या है, मतलब जैसे कि रिलेटेड टू घोस्ट एंड मिस्टीरियस वो भी है, क्या क्या मतलब क्या रोल आप उसमें प्ले कर रहे हैं, क्या होने वाला है उसमें? टाइपराइटर हाल ही में रिलीज हुई है या नेटफ्लिक्स पे, और बहुत ही उससे अच्छा अप्रिसिएशन हाँ, मिला है. काफी अच्छा है. करेक्ट. तो मेरा रोल उसमें पीटर का है, पीटर फर्नांडिस, जो एक क्रिश्चियन आदमी है, और ये बेसिकली अपनी फैमिली के साथ गोवा जाता है, उसके वाइफ के एंसेस्ट्रल होम में, जो जिसका नाम बार्डेस विला है. और उस बार्डेस विला में कुछ ऐसी बात है जो मतलब लोगों को डरा सकती है. तो कुछ सीक्रेट्स हैं उस विला के, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी आ जाती हैं सामने कि पूरी फैमिली और काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं. तो ये एक फैमिली मैन है, ही लव्स हिज वाइफ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, आर्किटेक्ट है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहा है गोवा पे. उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हो रही हैं शादी से दूर, जो बाकियों को पता नहीं है, जो आप जब शो देखेंगे आपको एहसास होगा. और वो बिल्डअप है एक सीजन 2 का, कि आने वाले सीजन में क्या होगा, और वो जो क्या सीक्रेट्स हैं जो ये छुपा रहा है लोगों से, वो खुल के सामने आएंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा. ये बार्डेस विला जो है, इतना शानदार विला बनाया उन्होंने, जो पूरा कंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो मैं हैरान हो गया देख के कि मतलब आप एक एज अ मेकर आप इतना डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं कि जो पूरा वुड वर्क है, जो जिस तरीके से बनाया है, और सुजोयदा के साथ काम करना, मतलब वो जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा है. इतने शानदार आदमी, इतने इजी चिल्ड आउट रिलैक्स्ड आदमी आपको एज एन एक्टर इतना कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, चाहे 12 घंटे की शिफ्ट हो, 18 घंटे की शिफ्ट हो. द मैन इज ऑलवेज लाफिंग, मुस्कुरा रहे हैं. कुछ कभी आपने फंबल कर दिया, रीटेक हो गया, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और मतलब और इतना श्योर है. मुझे याद है जब शूटिंग के दौरान वो बदला की भी एडिटिंग कर रहे थे, तो मतलब 13 घंटा हमारे साथ शूट करना, निकलना, एडिट स्टूडियो में जाना, वहाँ पूरी रात एडिट करना, दोबारा सेट पे आना. सो यार मतलब इश्क करते हैं जो काम करते हैं उससे. तो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन टाइपराइटर एज वेल. ओके, सो जब भी कोई भी रोल प्ले करते हैं, एक एक्टर काफ़ी इनटू हो जाता है, तो सच काइंड ऑफ मिस्टीरियस जब भी आता है तो दिमाग भी लाइक आफ्टर शूट भी काफ़ी मिस्टीरियस माइंड हो जाता है. मतलब आप थोड़े वायर्ड हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लंबे घंटे होते हैं शूट करने के. और हाँ, आपको जैसे नीरज घेमान जो हैं सीक्रेट गेम्स के अंदर, वो सबको बिठाते थे और कहते थे कि आप ये सब महसूस करो क्या हो रहा है, सब जोन में आओ, सोचते रहो क्या होने वाला है. तो आप अपने आप को वहाँ लेके जाते थे. तो वहाँ पूरा दिन वहाँ बैठे हैं ऐसे कि आप जोन में हैं. तो जब निकलते थे तो थोड़ा टाइम लगता है अनवाइंड करने में, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं बड़ा इजीली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. मैं 2 साल के बच्चे की तरह हूँ, मेरा टेंशन स्पैन उतना ही है.
मैं आ जाता हूँ अपने कोई अपना PlayStation 4 अपना गेमिंग कंसोल लगा दूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं खेल लूंगा एक दो गेम्स, मैं अच्छा सा खाना मंगा के खा लूंगा, अपनी वाइफ के साथ बात कर लूंगा, बाहर डिनर पे चले जाऊंगा, तो मैं फिर भूल जाता हूँ क्या गेम दिन में. Okay, so like apart from this, any further project you're working on? As I said, I just finished shooting for 4 More Shots for Amazon season 2. Very excited about it. What's it बहुत all ही about? 4 More Shots is a very popular show that's come out on Amazon. It did really well season 1. उसका दूसरा भाग है where it's a story of the trials and tribulations of women in the city that are represented through these 4 actors, 4 girls who are on the show. तो तो वो ख़त्म किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम रहा है उसका. And people are looking forward to season 2 that should be out soon. And as I mentioned, I've signed a show with Jio with Rohan Sippy sir, and that is a big show and again a mysterious show. थोड़ा उसमें भी काफ़ी mystery है, तो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसे mystery वाली चीज़ें आ रही हैं, पर वो भी शुरू होगा at the end of the year. वो थोड़ा बर्फ़ में सेटिंग है, थोड़ा पहाड़ों में सेटिंग है, so that's something I'll be starting off. ओके, सो सेक्रेड गेम्स की कोई मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे, लाइक सैफ अली खान के साथ अपना इतना वक्त बिताया, नवाजुद्दीन के साथ इतना वक्त बिताया, एनी लाइक ऑफ सेट जो भी मस्ती वगैरह होती है, अगर वो आप थोड़ा बता देना, कितनी आफ्टर शूटिंग कितनी मस्ती और कितनी बॉन्ड्स आप लोग शेयर करते हो? Yeah, I think while shooting only with Saif, with Amir Bashir, Neeraj Kavi sir, सबके साथ बैठे हैं, सबके साथ बातचीत हुई है. मेरे पास I have 2 kids. Saif of course, अभी छोटा, he's got a son. तो मतलब on parenting में काफ़ी बात होती है कि nappies पे बात होती है, काफ़ी उन चीज़ों पे बात होती है. Otherwise just talking about life in general. मतलब हंसते रहते थे हम. In fact, many times we've cracked up on set and laughed uncontrollably for no rhyme or reason. तो वो भी होता था कभी कभी. It was just one of those things यार, कि इतने सारे टेंशन के बीच में आप थोड़ा कुछ कर दें, यहाँ वहाँ कर दें, फिर वेटिंग भी बड़ी करनी पड़ती थी क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं. तो it was a lot of fun. It was a great experience on the whole. And कुछ ऐसे शो होते हैं, I think ये एक ऐसा शो है सीक्रेट गेम्स जिसने इंडिया को दुनिया के डिजिटल मैप पे डाला है. जैसे नार्कोस जैसे शोज हैं, मनी हाइस्ट जैसे शोज हैं, जो अपने देशों से आए हैं और बाकी लोगों ने देखा है, इसे पसंद किया है. मैं हैरान था जब मुझे बताया गया कि सीक्रेट गेम्स को अगर 2 out of 3 people have been foreigners or not Indians who have watched the show. So that means कि एक global level पे लोग देख रहे हैं इसे. So I'm just very happy to be a part of it. I'm very happy that it's in my life, and as I'm saying that मैं ये बहुत enjoy कर रहा हूँ अपने आप को as an actor. क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ हूँ अभी भी. मैं बज़ पे क्रिकेट एंकरिंग कर रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है. as a sports lover, as a sports fan, तो मैं वो नहीं छोड़ सकता. चाहे मैं सोनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्रिकेट भी कर रहा हूँ. वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस किए, IPL के काफ़ी मैचेस किए. So it's been a fun one. I'm really in a good space. और जब इस सबसे टाइम मिलता है तो with my kids, I move around with them. मैं उनको स्कूल छोड़ता हूँ, उन्हें वापस लेकर आता हूँ, छुट्टियाँ ढेर सारी लेता हूँ. So I'm enjoying my life. ओके, सीजन 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है, क्या क्या रिएक्शन आए हैं आपके फ्रेंड से, इंडस्ट्री के से क्या क्या रिएक्शन आपको मिले हैं? I think people have been very happy ट्रेलर देख के. काफ़ी मतलब एंटिसिपेशन है. मैं कल रात को इनफैक्ट एक दोस्त के घर गया था. there was a birthday party और सब मुझे, क्योंकि जानते हैं मैं शो पे हूँ, तो सब कह रहे थे कि यार क्या होता है. अच्छा मत बता यार, तो क्या होता है. अच्छा नहीं मत अच्छा थोड़ा बता दे. तो ऐसे मतलब रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो बहुत एक्साइटेड है लोग. एक बेंचमार्क बना दिया है शो ने. सो ये सवाल लोग पूछे जा रहे हैं कि क्या है, क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है. मैंने कहा ये कर रहा हूँ. अच्छा तो ठीक है, थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा झूठ भी बोल लेता हूँ कि यार एक्चुअली ये होता है शो में. तो फिर मैं अपनी कहानियाँ बना के बोलूँगा अच्छा ये होता है. मैंने कहा नहीं ये नहीं होता है. पर फिर बोला क्यों, मैंने कहा ऐसी मस्ती के लिए. तो ये मैं कर रहा हूँ लोगों के साथ. बट पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक आपने एंकरिंग की है, आप टीवी में भी कर चुके हो, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ छोड़ा है जो आपको करना बाकी है? मैं सोच रहा हूँ चांद पे जाऊँ उसके बाद में. जैसे आप कह रही हैं, नहीं बहुत करना बाकी है जी. बहुत सीखना बाकी है, करना बाकी है. व्हाट आर यू डूइंग गोइंग इन एंड आउट? बी हियर ना. नहीं करना बहुत बाकी है जी. ऐसा है कि एज एन एक्टर आई एम रियली, मुझे मज़ा आता है सीखने में, और मुझे पसंद है अपने आप को चैलेंज करना. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू portraying some wonderful roles, working with great directors, अच्छे shows पे काम करूँ.
यू नो, और ये एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में गेन करूँ. यू नो, दिल्ली से बॉम्बे आया था टू बिकम एन एक्टर प्राइमरीली. कहीं ना कहीं बीच में क्रिकेट आ गया, एंकरिंग आ गई. It gave me a lot, but I think now is the time where I just am really focusing on, you know, playing the right roles, you know, exploring the world of acting. तो मुझे लग रहा है मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ. Wow, I think I'm sweet. starting off and I'm learning every day, and I'm wanting to work on good projects and work with good people. Okay, so we'll end up here. And anything you want to say to your fans who loved Sacred Game season 1, and you want to say anything about season 2 to your fans? Any like wishes or you want to give, because season 1 तो already full hit गया है. जी. Season 2 के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप अपने fans के लिए, like इतना प्यार जो आपको मिल रहा है? Well, I just want to say कि thank you guys कि आप मुझे देखते रहते हैं, and you for following my work over the years. Yes, you know, with Typewriter, with Sacred Games, with the other shows I'm doing, I'm really enjoying the digital world. Please watch whatever I'm doing, and keep writing to me on my social media platforms. I would love to hear what you have to say about the work I'm doing, and I'll write back to you. And yeah, look out for, please watch Typewriter, please watch Sacred Games Part 2. I know you will. And enjoy it and binge on it, and let me know your reactions. Thank you all for all the love. Thanks. Thank you so much. It Thank was you. nice talking to you, Nice. sir. Thank Likewise, you. likewise. Cut. इसी लगा दो यार.